बरसाए गए। पूरा सिर और शरीर उसका उस खून से लाल हो गया, जमीन खून से लाल हो गई। सुबह से शाम तक उसका खून रिसता रहा। जो भी आया उन्होंने पत्थर मारे, और जब खून रिसने के बाद वो बालक लगभग निष्प्राण हो गया, जब उसमें कुछ बचा ही नहीं, जब उसके शरीर में संवेदनाएं ग्रहण करने की सामर्थ्य समाप्त हो गई, तब उसकी गर्दन को उन्होंने तलवार से उड़ा दिया। लेकिन आप एक आश्चर्य सुनो कि उसकी गर्दन कटकर जमीन पर नहीं गिरी। उस नन्हे से बालक की गर्दन जब उस तलवार से कटी तो वो उड़कर आसमान में उस स्थान पर स्थापित हो गई जहां ध्रुव तारा स्थापित है। बहुत बढ़िया, वो वहां अटलता से स्थापित हो गई जहां संसार के सर्वोत्तम नक्षत्र स्थापित हैं। और आज भी हकीकत राय की वो गर्दन, हकीकत राय का वो सिर अपनी आने वाली पीढ़ियों के लोगों को देख रहा है कि जिस बलिदान के लिए मैंने कितनी पीड़ाएं सही और बलिदान देकर अपने धर्म की रक्षा की, क्या ये आने वाली पीढ़ी उस चीज पर स्थिर है, दृढ़ है? है भी कि नहीं है? मैं पिछली बार जब आगरा आया था फ्रीगंज आर्य समाज में, तो आदरणीय आचार्य जी, आचार्य दत्तात्रेय जी उस समय जीवित थे, शायद अब नहीं है। और मैं मतलब हो सकता है कि सैद्धांतिक तौर पर आचार्य जी से मेरे कुछ विचार नहीं भी मेल खाते हों और मतभेद हो सकता है सैद्धांतिक तौर पर हों, लेकिन उनकी कई बातें बहुत प्रेरणादायक रही। मुझे उनका सानिध्य मिला। मैंने सुबह आपसे कहा था कि उपवास करना चाहिए, तो मैंने उपवास किया। मैं जब यहाँ था तो आचार्य जी के पास जाके आया था। देख नहीं पाते थे आंखों से, आवाज़ से पहचानते थे, तो मैं उनके पास जाके आया था। वहाँ कई बातें उन्होंने बताई थी, और उन्हीं में से कुछ चीज़ों पर चर्चा करते हैं हम लोग आपस में। ये जो हकीकत राय की कहानी शुरू की कल्याणी ने यहाँ आपके बीच में, क्या हकीकत राय की कहानी बस इतनी ही है कि उसके देवी देवताओं, उसके भगवानों को गाली दी गई और उसने पलट कर मुंहझोर होकर ये कह दिया कि मैं भी दे दूंगा? ये कहानी केवल हकीकत राय की नहीं है, ये हर युग की कहानी है, हर व्यक्ति की कहानी है। नुपुर शर्मा का नाम सुना है? नुपुर शर्मा का नाम क्या कहा था नुपुर शर्मा ने? यही तो कहा था। उस मुसलमान ने जब दुर्गा, लक्ष्मी, ब्रह्मा और सरस्वती के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की, तो नुपुर शर्मा ने यह कहा था कि मुझे बोलने के लिए बाध्य मत करो, वरना यही बातें अगर मैं तुम्हारे देवी देवताओं के बारे में कह दूंगी तो तुम्हें कैसा लगेगा। ये ज्यों के त्यों शब्द थे नुपुर शर्मा के। और क्या हुआ? सर तन से जुदा। उस लड़की के व्यक्तित्व को राजनीतिक जमीन की भूमि में गाड़ दिया गया। उस पर सांप्रदायिकता के भयंकर पत्थर फेंके गए। केवल एक देश के द्वारा नहीं, 57-58 देशों के द्वारा पत्थर फेंके गए। पूरे देश में उस लड़की पर पत्थर फेंक कर जब उसकी गरिमा, उसके स्वाभिमान का सारा रक्त बह गया और उसके व्यक्तित्व में वो जान नहीं रही, तब बड़े बड़े संगठनों ने तलवार उठाई और उसकी गर्दन काट दी। और वो लड़की आज है कहां नहीं है, हमें नहीं पता। क्या ये हकीकत राय नहीं है? सोचो, क्या ये हकीकत राय नहीं है? ये हकीकत राय ही तो है। अलग अलग युग में अलग अलग प्रकार से हकीकत राय देश के लिए बलिदान होते चले आए, लेकिन क्या वो बलिदान हमें प्रेरणा देते हैं, क्यों नहीं देते हैं, ये विचारणीय पक्ष है। 2 सिद्धांतों पर चर्चा करूंगा। एक सिद्धांत है अहिंसा का और एक सिद्धांत है वेद की अपौरुषेयता का। दोनों सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे और इन सिद्धांतों के टूटने से क्या हानि हुई है और वो हानि हमें कितनी गहरी गई है और सुधारा कैसे जा सकता है, इस पर चर्चा करूंगा। मुझे पता नहीं है मैं 1 घंटे में इस बात को कह पाऊंगा कि नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि ये विषय थोड़ा लंबा है, फिर भी प्रयास करूंगा। दोपहर में अवनेंद्र जी के यहाँ गया था
भोजन किया, बहन जी ने बहुत सात्विक भोजन बनाया, तो वहां मेरी अवनेंद्र जी से चर्चा हो रही थी, उनके पुत्र से मेरी थोड़ी चर्चा हुई। आपने एक पुस्तक पढ़ी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, किन्होंने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी, बस नाम सुना है। जवाहरलाल नेहरू की इस पुस्तक का आपने केवल नाम सुना है, आपने जवाहरलाल नेहरू की इस पुस्तक को पढ़ा नहीं। अगर आप इस जवाहरलाल नेहरू की इस पुस्तक को पढ़ोगे तो आप जवाहरलाल नेहरू जी की बुद्धिमत्ता पर आश्चर्यचकित हो जाओ। उन्हें कैसी होशियारी से एक अद्भुत संस्कृति की जड़ों को काटा है, कमाल की योजना के साथ काटा है। इसी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित थे कि नहीं थे मुझे नहीं पता, नहीं था है? हमारे गुरुजी थे, हमारे गुरुजी हैं स्वामी शिवानंद सरस्वती जी, वो तो पता नहीं क्या क्या बताते हैं। खैर उस पर मैं नहीं जाऊंगा। स्वामी जी तो प्रमाण सहित सारी चर्चाएं करते हैं, लेकिन मैं केवल इतनी चर्चा करूंगा कि पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में एक प्रश्न उठाया और उन्होंने प्रश्न उठाकर कहा कि इस देश ने एक बहुत बड़ी गलती की है, जिस गलती का परिणाम हम भुगत रहे हैं। और वो गलती क्या बताते हैं? वो गलती बताते हैं कि इस देश के लोगों में एक ऐसी भ्रांति फैल गई है कि वेद अपौरुषेय है। अपौरुषेय समझते हो? अपौरुषेय मतलब पुरुष ने नहीं बनाया, मनुष्य के द्वारा कृत नहीं है, मनुष्य का बनाया हुआ वेद नहीं है, ईश्वर कृत है वेद। वेद किसकी कृति है? ईश्वर की। जैसे रामायण किसकी कृति है? ऋषि वाल्मीकि की। रामचरितमानस किसकी कृति है? तुलसीदास की। गोस्वामी तुलसीदास की। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी कृति है? जवाहरलाल नेहरू की। पंडित जवाहरलाल नेहरू की। उसी तरह वेद संसार में किसी मनुष्य की रची हुई पुस्तक नहीं है, अपितु वेद अपौरुषेय है। अपौरुषेय अर्थात परमपिता परमात्मा के द्वारा वेद का ज्ञान संसार में मनुष्य को दिया गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया में प्रश्न उठाते हैं कि बस यही सबसे बड़ी चूक भारतीयों ने कर दी। भारतीय जब ये कहते हैं कि वेद अपौरुषेय है, तो वो इस देश में हो रहे विकास को मिट्टी में मिला देते हैं। देखो, ये प्रश्न समझने का प्रयास करना, प्रश्न सरल नहीं है जो उठा रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैं पहले अध्यापक था, वैसे तो अभी भी अध्यापक ही हूँ, है ना। बस पहले इतना ही फर्क है, पहले केमिस्ट्री पढ़ाता था, फिलॉसफी पढ़ाता हूँ, ज्यादा अंतर नहीं। और मैं अपने छात्रों से एक बात कहता था, अभी भी कहता हूं, कि तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है कि समाधान क्या हो उसे समझो। सबसे पहली जरूरत होती है कि तुम सवाल समझो। अगर तुम्हें सवाल समझ में आ गया तो हल आराम से तुम निकाल पाओगे, और सवाल समझ में नहीं आया तो कुछ नहीं कर पाओगे। पहले सवाल समझो। पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं वेद अपौरुषेय है, ये मूर्खता है। वेद अपौरुषेय है, इसने मनुष्य को बढ़ने से रोका। वेद अपौरुषेय है, इसने संसार में अंधविश्वास को जन्म दिया। वेद अपौरुषेय है, इसने मानव इतिहास के विकास को मिट्टी में मिलाया है। कैसे? पंडित जवाहरलाल नेहरू तर्क देते हैं कि वेद संसार के बिल्कुल प्रारंभ में, जब संसार उत्पन्न हुआ उस समय की रचना है। इसका मतलब है ये मनुष्य के बाल्यकाल की कृति है। और जो मनुष्य के बाल्यकाल की कृति है, तब से लेकर आज तक, चाहे वो जितना समय बीता उस पर चर्चा नहीं, उस बाल्यकाल से लेकर आज तक जो इतना विकास मनुष्य ने किया है, अगर हम वेद को अनंतिम मान लेंगे तो ये विकास सारा मिट्टी में मिल जाएगा। वो कहते हैं मैं वेद का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं वेद की ऐतिहासिक उपयोगिता मानता हूं। देखो, ये जो मैं विषय उठा रहा हूं ये सरल विषय नहीं है, इसलिए आगरा के लोगों के विषय बीच में उठा रहा हूं क्योंकि बौद्धिक लोग इसे समझ सकते हैं। सब जेंट्री का ऐसा बौद्धिक स्तर नहीं होता कि वो इस विषय को समझ पाए। फिर भी प्रयास कर रहा हूं समझाने का। वो कह रहे हैं वेद क्योंकि मनुष्य के बाल्यकाल की अवस्था का ग्रंथ है, इसलिए तब से लेकर अब तक बहुत विकास हुआ है। कैसे?
जैसे आप जब प्रारंभ में छोटे बच्चे होते हो तो आप लिखना प्रारंभ करते हो, आपको लिखना सिखाया जाता, अकार, आकार, उकार, मकार, आपको लिखना सिखाया जाता, अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, ये लिखना, क, ख, ग, घ कैसे लिखते हैं, लिखना। ए फॉर एप्पल कैसे लिखते हैं, बी फॉर बॉल कैसे लिखते हैं, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग कैसे लिखते हैं, लिखना सिखाया जाता है आपको। लेकिन जब आपने सबसे पहले दिन लिखा था, क्या लिख पाए होंगे? नहीं, सोचो, लेकिन कोशिश की होगी। मेरी बेटी भी एक बार जब छोटी थी, बहुत छोटी, तो उसे क्लासरूम में उसकी टीचर ने या उसकी माँ ने कुछ लिखना बताया होगा, तो यो ही उल्टे सीधे सांप से बनाकर मेरे पास कागज पर आई, कहती है पिताजी मैंने लिखा। मैंने कहा बेटा कमाल का साहित्य लिखा तूने। किसी के समझ में नहीं आएगा दुनिया में जो साहित्य तूने लिखा, यूं सांप सांप से बना रखे थे, बोले देखो मैं लिख के लाई। अब सब ऐसे ही तो लिखते हैं। अब बाल्यकाल में आपने ऐसे लिखा, लेकिन आज तो अद्भुत लिखते हो, आज तो कमाल है। आज तो आप इधर बात करते रहते हो, इधर कागज पर लिखते रहते हो, तब भी वाक्य लिख देते हो। तो आज में और तब में बहुत अंतर है। बाल्यकाल से लेकर आज तक आपने कितना विकास किया, कई भाषाएं सीख गए, हिंदी लिख लेते हो, संस्कृत लिख लेते हो, अंग्रेजी लिख लेते हो, अगर कोई और भाषा जानते होंगे तो वो भी लिख लेते होंगे। तो ये विकास हुआ है। अगर तुम वेद को ही अनंतिम मान लोगे, ईश्वरीय मान लोगे, तो ईश्वर से ऊपर तो कुछ है नहीं, तो वेद से ऊपर कुछ होगा नहीं। लेकिन तुम तो वेद से आगे बढ़ गए हो। जैसे बाल्यकाल में तुमने जो पहला अक्षर लिखा था, उस अक्षर से बढ़कर आज तक यहाँ आ गए। इसे एक और उदाहरण से समझाते हैं, मेरा उदाहरण नहीं है, पंडित नेहरू का उदाहरण है, वही देते हैं। वो कहते हैं सबसे पहला इंजन किसने बनाया था? जेम्स वॉट। हाँ, उसने तो बाप का बनाया था, स्टीवेंसन। देखो स्वामी जी को कितना याद है। स्टीवेंसन नाम के एक आदमी ने पहला इंजन बनाया था। इंजन का नाम था रैकेट। क्या नाम था इंजन का? रैकेट। अब रैकेट इंजन क्रांतिकारी कदम था संसार में मशीन के युग में, क्योंकि इससे पहले कोई मशीन थी नहीं, पहली मशीन बनी, इससे पहले कोई मशीन नहीं। ये मशीनी क्रांति थी संसार में, पहला इंजन। लेकिन वो इंजन आज जब तुम्हारे पास मर्सिडीज गाड़ियां, जब तुम्हारे पास ऑडी है, जब तुम्हारे पास अंतरिक्ष यान है, अगर तुमसे आकर कोई कहे जी वो पहला वाला इंजन जो है वो ले लो, क्या तुम खरीदोगे? क्या वो आज किसी उपयोग का है? उसकी कोई व्यवहारिकता है? तो पंडित नेहरू कहते हैं कि रैकेट पूजनीय इंजन है, स्टीवेंसन पूजनीय है, उसका ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन उसका आज कोई व्यवहारिक महत्व नहीं है। ठीक इसी तरह वेद मनुष्य के बाल्यकाल की रचना है, उसका ऐतिहासिक महत्व है, पूजनीय है। वो मनुष्य के उस समय का विचार है जब मनुष्य विचार भी नहीं कर पाता था। आप अगर ये कह दो कि वो ईश्वर की कृति है, तो जिन लोगों ने वो विचार किया वो तो बेचारे बेकार, निर्बुद्धि हो जाएंगे। कितना मुश्किल प्रश्न है, आसान प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न उन्होंने उठाया और उन्होंने कहा, सीधे सीधे नाम लिया आप लोगों का, तो क्या नाम लिया, लिखा है उसमें, अंग्रेजी में है वो ग्रंथ, आर्य समाजी कॉन्सेप्ट। वो कहते हैं आर्य समाजियों का कंसेप्ट है, आर्य समाजियों की संकल्पना है। उन्होंने इस संकल्पना को और गहरा किया है, और इस देश में जितना आर्य समाजियों ने फैलाया इतना किसी ने नहीं फैलाया कि वेद अपौरुष है। कहते हैं ये अपने ही घुटनों पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। तो पहले तो तुम ये समझो कि वेद अपौरुष है या पौरुष है ना, इसे समझने का प्रयास करते हैं। पंडित नेहरू के इस प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। पंडित नेहरू कहते हैं कि वेद मनुष्य के बाल्यकाल की रचना है। अगर वेद मनुष्य के बाल्यकाल की रचना है तो आज मनुष्य वेद से आगे बढ़ गया होगा, बोलो हाँ के ना? अभी केवल नेहरू जी की बात करते हैं, अपनी वाली नहीं करते। बढ़ गया होगा कि नहीं? वेद से मनुष्य को बहुत आगे बढ़ जाना चाहिए अगर वेद मनुष्य के बाल्यकाल की रचना है, क्योंकि तब से अब तक बहुत उन्नति की। आप अपने आप को ही देखो ना, जिनकी आयु मेरे बराबर या मुझसे ज्यादा है, आप लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो लालटेन में पढ़ते थे,
ना बोलो। दीपक जलते थे। अरे शाम के समय याद करो, लैंप होता था, उसकी चिमनी को साफ किया जाता था, उसका कल्ला उबाला जाता था, उसके अंदर बत्ती चढ़ाई जाती थी, काटकर साफ की जाती थी। पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? और कुछ तो मेरे जैसे भी होंगे, डिबिया में पड़े हो के नहीं। एक बोतल होती थी खांसी की, दवा जब खत्म हो जाती थी उसमें कांच की बोतल, उसके ढक्कन में छेद कर लेते थे, उसमें मिट्टी का तेल भर लेते, एक बत्ती डालते, उसे जलाते और उसमें पढ़ते थे। ऐसा पढ़ते, उस समय पढ़ते थे। आज के बच्चे से कहो कि बेटा ले इसमें पढ़ ले, पढ़ेगा नहीं, करेगा पागल। ये क्या तरीका? अरे इसमें दिखाई नहीं देता है, इसमें ठीक से दिखाई नहीं देगा। तो अब सोचो, अगर वेद मनुष्य के बाल्यकाल की रचना है, जैसे लैंप तुम्हारे बाल्यकाल की रचना, वो डिबिया तुम्हारे बाल्यकाल की रचना है, और आज उन्नति करके तुम इस पर पहुंच गए हो, फ्लड लाइट्स, सर्च लाइट्स, एलईडीज, इन सब पर पहुंच गए हो, तो हमें भी वेद से उन्नति करके आगे बढ़ जाना चाहिए। आज बोलो हाँ के ना? हाँ के ना? अब एक एक विचार उठाते हैं, एक एक चीज को देखते हैं जो वेद में है। क्या हम उससे आगे बढ़े हैं या पीछे, या वहां पहुंचना बाकी है जहां वेद बात करता है? सबसे पहले वेद की भाषा को लेते हैं। वेद किस भाषा में है बोलो? किस भाषा में है? संस्कृत। संस्कृत में नहीं है। देवनागरी। किसमें है? देवनागरी में। ये उस भाषा में है जिससे संस्कृत की उत्पत्ति हुई है। वेद उस भाषा में है जिस भाषा से संस्कृत की उत्पत्ति है। अरे जिसे तुम संस्कृत कह के पढ़ रहे हो, ये तो पैदा भी महाभारत के 200 साल बाद हुई है। महाभारत के पीछे, इतिहासकार कहते हैं, महाभारत के पीछे 200 साल बाद 4 विद्वानों का जन्म हुआ, पाणिनि, कात्यायन, यास्क और पतंजलि। इनमें कहानी यूं है कि इनमें पढ़ने में सबसे कमजोर थे पाणिनि बहुत बुद्धिमान नहीं थे, बहुत पढ़ने में तीव्र नहीं थे। विद्या पूरी हो गई, गुरुदक्षिणा का समय आया, तो जब ये गुरुदक्षिणा लेकर पहुंचे तो गुरुजी ने कहा बेटा तू रहने दे। पाणिनि बोले मैं क्यों रहने दूं? बोले बेटा तूने मुझसे कुछ नहीं लिया तो मैं तुझसे कुछ क्यों ले लूं? अरे तूने मुझसे कुछ ग्रहण नहीं किया तो तुझसे क्यों ग्रहण करूं? तो ऋषि पाणिनि को ये बात बहुत अच्छी नहीं लगी, उनका हृदय छिल गया। वो यहाँ से उठकर चले तो गए, लेकिन अपमान बहुत महसूस किया। तो उस समय कहते हैं बहुत कठोर आचार्य थे, आचार्य माहेश्वर। उनके पास छात्र जाने से डरते थे, थर थर कांपते थे। उनके पास गए और उनसे बोले आचार्य आप जितनी कठोरता छात्रों के साथ करते हैं, उसमें भी जो एक्सट्रीम लेवल हो वो मेरे साथ कीजिए, लेकिन मुझे पढ़ाइए। मैं पढ़ना चाहता हूँ। बात लग गई थी, अब पढ़ने की ठान ली थी, पढ़ना प्रारंभ किया तो ऋषि पाणिनि ने इतिहास रच डाला। वो ऐसे पढ़े कि उन्होंने संस्कृत को दुनिया में पहली बार अनुशासन देने वाला ग्रंथ रच डाला। इससे पहले संस्कृत का कोई एक निश्चित अनुशासन नहीं था। निश्चित अनुशासन का मतलब अनुशासन तो था, लेकिन सारे अनुशासन के बीच का कोई सूत्र ऐसा नहीं था। हर वेद की अलग अलग शाखाएं होती थी। ऋषि दयानंद लिखते हैं 1100 शाखाएं तो मुझे ज्ञात है कि थी, उससे पहले कितनी शाखाएं रही होंगी नहीं कह सकते। इन शाखाओं के अलग अलग व्याकरण होते थे, उन्हें कहते थे प्रातिशाख्य व्याकरण, और उन्हीं प्रातिशाख्य व्याकरणों के आधार पर वेद और वेद के अनुशास्त्रों को पढ़ा जाता है। ऋषि पाणिनि ने पहली बार अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना करके पूरी संस्कृत को एक निश्चित अनुशासन देने का काम किया।